नमस्कार। मैं संध्या सिंह एक बार फिर आपके सामने हाजिर हुई हूँ। एडवांस्ड वाला यानी जो थोड़ा सा सूक्ष्म है। हुँ? जी हाँ, यहाँ एडवांस का मतलब सूक्ष्म है। क्रिया योग का तीसरा जो दिन का अभ्यास है उसको लेकर मेरी बातें बहुत सारे लोगों को हो सकता है अलग लगें। जी हाँ, ज़रूर अलग होंगी, या बहुत सारी बातें ऐसी होंगी जो उन्होंने कभी सुनी नहीं होंगी, क्योंकि ये मेरा खुद का एक्सपीरियंस है जो शायद किसी से मिलता हो या ना मिलता हो। और जहाँ पर भी मैं इसमें अटकती हूँ तो मैं सिर्फ एक ही काम करती हूँ। किताबें से पहले, किताब भी अगर ढूंढूंगी तो सबसे पहले मैं महाअवतार बाबा जी को प्रणाम करते हुए, को सरेंडर करते हुए आगे बढ़ती हूँ। इस चीज़ से, इस सारी चीज़ों से मुझे एक जो सबसे बड़ी चीज़ आई है, सरेंडर समझ आ गया है। सरेंडर यानी समर्पण। हम लोग जैसे हमारी आरती में है, तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। तो हम ये गाते हैं, सब कुछ करते हैं, जो लोग जब भी आरती करते हैं तब गाते हैं। तो सरेंडर का मतलब मुझे यहाँ समझ आया, क्योंकि मैं जब वहाँ सरेंडर करती हूँ और एक डर होता है, मैं बहुत डर वो किस्म की हूँ कि मैं जल्दी से सरेंडर जो चीज़ें हैं वो नहीं कर पाती। डर लगता है कि अगर सरेंडर कर दिया तो कहीं ऐसा ना हो। तो ये चीज़ मैं यहाँ से, मतलब इस चीज़ से मैं कोई भी अपनी जो उलझन होती है कहीं, उसको मैं पार कर जाती हूँ। पता नहीं कहाँ से वो चीज़ आती है कि, और उस समय आपका जो ध्यान होता है इतना फोकस्ड रहता है, उस समय पर जब आप सरेंडर करते हैं तो बहुत ही अलग सा अनुभव मिलते हैं। तो आज जैसा कि मैंने बताया, आप लोग अगर मेरा ये वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो मेरे पिछले वीडियोस को देखें। अगर नहीं समझ आ रहा है, अगर समझ आता है तो आप यहाँ से शुरू कर सकते हैं। आप जहाँ से चाहें वहाँ से शुरू कर सकते हैं। तो आज जैसे मैंने बताया मेरी पिछली सीरीज़ जो है वहाँ से शुरू कर सकते हैं, उससे भी पहले से शुरू कर सकते हैं। एक और है डिटॉक्स वाली, वो भी है। तो सबसे पहले मैं जो थोड़ा सा बता देती हूँ कि आप एक ही जगह का इस्तेमाल करें, कोशिश करें। अगर कहीं यात्रा करनी पड़ जाए तो बात दूसरी है, वरना आप अपना एक ही स्थान नियत कर लें, एक समय नियत मतलब बना लें। और देखिए, अगर आपके उसमें डिसिप्लिन रहता है तो सबसे पहले जो ज्ञान का एक प्रकाश का जो रूप है, अगर हम ज्योतिष के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो सूर्य देवता यानी सूर्य ग्रह वो हमारी लाइफ में सही रहता है। आजकल तो सभी उस चीज़ को मान रहे हैं, जो बोलते हैं ना बायोलॉजिकल क्लॉक, वो सब उसी से है। खैर, इस पर ज़्यादा चर्चा करेंगे तो बहुत आगे बढ़ जाएंगे। तो एक ही समय और कोशिश करें। कभी कभार अगर कोई मजबूरी है तो बात अलग है, नहीं तो एक ही समय और एक ही जगह। और आपका जो आपके जो वस्त्र हैं वो बिल्कुल ढीले ढाले हों। हाँ, और आपका पेट ना तो ऐसा ना हो कि प्यास लग रही है, गला सूख रहा है तो एक घूंट आधा घूंट पानी पी सकते हैं। और पेट खाली हो, 3 से 4 घंटे का गैप हो। अगर सुबह करते हैं तब तो कोई इश्यू ही नहीं है, टेम्परेचर परफेक्ट हो। और आसन यानी मतलब पोजीशन वो आप चुने जो आपके लिए सही हो। मैं जैसे शवासन में करती हूँ तो कभी गद्दी पर भी बैठकर कर लेती हूँ, डिपेंड करता है। तो आप भी ऐसा ही कर सकते हैं। तो मैं सुबह करती हूँ, आपका समय अपना हो सकता है। तो आज सबसे पहले हम इसमें क्या करते हैं, मैंने जो बताया कि 5 से 10 मिनट अनुलोम विलोम प्राणायाम करें। उससे आपका शरीर शांत होता है, मन शांत होता है और एक रिलैक्सेशन का भाव आता है। उसके बाद जब आप अनुलोम विलोम 5-10 मिनट अब से ज़्यादा करना चाहें तो उससे ज़्यादा भी कर सकते हैं। उसकी विधि मैं पहले भी बता चुकी हूँ, तो फिर चाहिए तो बता दूंगी, एक्सप्लेन कर दूंगी। उसका अलग से भी बना हुआ है, पर
चलिए आप कहेंगे तो करूँगी। उस 5-10 मिनट आपने अनुलोम विलोम किया, उसके बाद आपको कम से कम 15 से 20 मिनट उज्जयी प्राणायाम करें। उज्जयी प्राणायाम के लिए आप शवासन में बैठें और आपकी चेस्ट जो है पेट से ऊपर रहे, पेट नीचे रहे, हाँ, इस तरह से। और उज्जयी प्राणायाम की विधि में अलग से भी आपको एक्सप्लेन करूँगी, लेकिन फ़िलहाल के लिए मैं इतना बता दूँ, मैंने जैसे शवासन में किया तो मेरा जो ये वाला पोर्शन है वो थोड़ा सा ऐसे है ना, ऊपर रहे, और जिससे मेरी चेस्ट खुली रहे। पैर दोनों वही शवासन में, हाथ भी शवासन की मुद्रा में, पैर सीधे रहना अच्छा होता है इसमें। अब उसके बाद जब आपने पोजीशन ले ली, इसको शवासन में करना थोड़ा कंफर्टेबल है, तो उसके बाद आपने सांस छोड़ने से शुरू करना है। सांस छोड़ना शुरू करेंगे यहाँ या यहाँ, जहाँ आपको कंफर्टेबल लगे, यहाँ पर ध्यान देते हुए आप सांस धीरे 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 छोड़ते जाएंगे, बिल्कुल छोड़ देंगे लास्ट तक। उसके बाद अब आप जो है सांस भरेंगे। सांस भरने की प्रक्रिया आपके फेफड़ों में बेस से शुरू होगी, तो उसको लेकिन ये ध्यान रखिएगा कि जैसे आप सांस छोड़ते गए छोड़ते गए छोड़ते गए छोड़ते गए, उसके बाद जो सांस लेने की, उसको बिल्कुल चेस्ट को ओपन रखें, और सांस लेने की प्रक्रिया में वो अपने आप अंदर आने अच्छी बात है। अगर नहीं होता है तो आपको मालूम होना चाहिए कि ऐसा सही है, तो आप थोड़े दिनों में वो चीज़ आपके उसमें सिस्टम में आ जाएगी और आप पैसिवली सांस अंदर ले पाएंगे। कोई फोर्स नहीं है, छोड़ते समय भी कोई फोर्स नहीं है, लेते समय जितना ज़्यादा आप पैसिव होंगे उतना अच्छा है। और सांस भरते समय आपका पेट बाहर ना आए, जैसे आप सांस छोड़ते समय अंदर गया है, कोशिश करें कि उसी पोजीशन में रहे। चेस्ट आपकी थोड़ी सी और एक्सपैंड होगी जब आप सांस भरेंगे। फिर जब आप सांस छोड़ेंगे, तब आप जब यहाँ से छोड़ना शुरू करेंगे तो आपको वो जो चेस्ट का एक्सपेंशन है, कोशिश करें कि वैसे का वैसा ही मेंटेन रहे, वो एकदम से ड्रॉप ना करे, ठीक है। और इसी तरह से आपको 15 मिनट 20 मिनट, अगर आपको आधा घंटा अच्छा लगता है तो आप वो करें। मतलब तो इस बात से है कि आपके लंग्स जो हैं थोड़ा बेहतर परफॉर्म करें। जी हाँ, फेफड़े आपके सही काम करेंगे तो आपका दिमाग और बाकी चीज़ें सही ढंग से काम करेंगी, इमोशनल और ये सब। तो उसके बाद उज्जयी के बाद उड्डयन करके जो बंद होता है वो कैसे लगेगा वो मैं बताती हूँ। और उसमें क्या करेंगे, आप सांस छोड़ते जाएंगे छोड़ते जाएंगे छोड़ते जाएंगे, बिल्कुल छोड़ देंगे तो पेट आपका बिल्कुल अंदर चला जाएगा। हर बार देखेंगे आप थोड़ा ज़्यादा अंदर जाएगा। उसके बाद आप इसको ऐसे करके वो जो सांस लेने की प्रक्रिया जो है उसको नीचे बस उतना पल्स के रूप में रह जाएगी, सांस एक्चुअली नहीं ली जाएगी, वो एक मूवमेंट होगा, ठीक है। तो एक मूवमेंट होगा, इसको करते जाएंगे करते जाएंगे करते जाएंगे, जितना 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार, जितनी बार आपकी क्षमता हो, धीरे धीरे बढ़ेगी। शांति बनाए रखें। अच्छा, एक चीज़ मेरी रह गई, उज्जयी प्राणायाम में आप देखेंगे कि धीरे धीरे आपका जो पेल्विक एरिया है वो ऑटोमेटिकली एक्टिवेट होता है। तो फिर से हम उड्डयन पे आते हैं। अच्छा, जब आपने सांस छोड़ी 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 और लास्ट तक छोड़ते चले गए, उसके बाद सब छोड़ दी, तो अब आप ना सांस ले रहे हैं ना छोड़ रहे हैं, वो अंदर ही अंदर एक मूवमेंट आप चलाने की कोशिश कर रहे हैं बिना लिए या छोड़े। उसके बाद जब आप 1-2 बार जोर मत लगाइए, अगर नहीं होता है तो भी कोई बात नहीं, आप फिर वहीं से सांस भरना शुरू करेंगे। सांस जहाँ आपने लास्ट थी ना, जैसे टेल बोन या उससे आगे, वहाँ ध्यान लगाते हुए आपकी सांस भरी जाएगी। भरते गए आप देखेंगे कि जब आप जो है भरते गए, उसके बाद 2-3 बार ये वाला अभ्यास करने के बाद जब आप
फिर से सांस भरते गए, फिर छोड़ा। फिर थोड़ी देर में आप देखेंगे कि जब आप सांस छोड़ रहे हैं तो एक लहर जैसा आपको महसूस होगा, और आपका जो पेल्विक एरिया है, प्यूबिक एरिया, वहाँ की स्किन आपकी सांस भरते समय ऊपर की तरफ चढ़नी शुरू होगी, और इस तरीके से आपको वहाँ एक मूवमेंट लगेगी। अब उसके बाद जब आप ये उद्यान के साथ करेंगे और आपका अभ्यास बढ़ेगा तो आप देखेंगे आपको एक अलग सा हल्कापन और एक कनेक्शन फॉर्म होगा आपकी इसमें, यानी जो हम सांस छोड़ते हैं अपान वायु और प्राण वायु और सांस लेने में एक कनेक्टिविटी फॉर्म होगी, और सांस छोड़ते समय हम हाँ की ध्वनि यानी हम की ध्वनि सुनने का प्रयास करें, और सांस लेते समय सा की ध्वनि सुनने का प्रयास करें, क्योंकि जो मंत्र अजपा जपा होता है वो सबसे स्ट्रांग होता है। मंत्र कई तरीके से जपे जाते हैं, तो इस तरह से जब हम सांस ये सा और हा की ध्वनि को सुनने का प्रयास करते हैं अपनी सांसों के साथ, तब ये होता जाएगा। और इसको आप जितनी देर जब आपने सांस छोड़ने से शुरुआत करी और फिर ऐसे करके फिर करा, इसको आप 15 से 20 मिनट करें, बार बार, मतलब इसको कर सकते हैं। आप ज़्यादा भी कर सकते हैं, मैं ज़्यादा करती हूँ, आप ज़्यादा कर सकते हैं। बस हर बार ये है कि सांस जब आपने उद्यान बंद के दौरान आपको सांस लेनी और छोड़नी कुछ भी नहीं करनी, लेनी तो बिल्कुल नहीं है, तो आप अंदर ही मूवमेंट होगा, उससे आपका जो कुंडलिनी है वो खुलेगी। अब हम आते हैं कि इससे क्या लाभ होता है। लाभ तो बहुत सारे हैं, पर जो मुझे लाभ हुआ वो मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। मेरे अंदर एक सरेंडर नहीं आता था, मेरे लिए बहुत प्रॉब्लम है चीज़ों को छोड़ना, चाहे वो बुरी भी लग रही हों, तो तब भी मैं छोड़ नहीं पाती। तो आज पहली बार मुझे लगा कि नहीं, सरेंडर, समर्पित, तो मैंने अपनी जो आत्मा है उसको सरेंडर सच में किया, शब्दों से नहीं। और अभ्यास है मेरा आज से लेकर कल तक का, यही अभ्यास है, और गहरा होता जाएगा तब मैं शेयर करूँगी अपनी। देखिए, सरेंडर का मतलब ये नहीं कि अपनी सुख, अपनी दुख, अपनी अच्छी इमोशंस, ये नहीं कि अच्छी तो मेरी वाली है, खराब वाली समर्पण, अच्छी बुरी, अच्छाइयाँ बुराइयाँ, दुख सुख, जो भी चीज़ें मेरी हैं जिसको मैं अपना मानती हूँ, उसको मैंने अपनी आत्मा के लिए सरेंडर किया, और मेरा यही अभ्यास है। और देखते हैं कहाँ तक ये सरेंडर आएगा। ये सरेंडर मेरा शुरू हुआ था महाअवतार बाबा जी को। सबसे पहले तो खैर एक अलग बात है कि हनुमान जी को मैंने सरेंडर किया था, और अभी भी मैं उनको सरेंडर करती हूँ। उसके बाद महाअवतार बाबा जी या जिस भी गुरु के लिए अब मैं उनसे कुछ सीखना चाहती हूँ और मुझे नहीं समझ आ रहा, तो मैं मानसिक रूप से उनको सरेंडर करती हूँ कि मुझे आपका ये कहा हुआ शब्द या लिखा हुआ किताब समझ आ जाए, क्योंकि मेरी जो लिमिटेड सोच है उसमें ये मुझे घुस नहीं रही है ना। तो मैंने सरेंडर सीखा है, और ये आज का जो मेरा बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस है कि मैं एक सरेंडर के लिए, समर्पण के लिए, तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा, उसके लिए मैं खुद को थोड़ा सा तैयार पा रही हूँ। मुझे नहीं मालूम मैं कितनी तैयार हूँ, क्योंकि अभी भी अंदर लाइफ तो बहुत ही गहरी है, जितना हम सोचते हैं उससे बहुत ज़्यादा गहरी है लाइफ। तो फिर मिलूँगी आपको, और आप भी इस चीज़ का जो भी चीज़ें अनुभव करते हैं कृपया करके आप शेयर करें, और फिर मिलूँगी। तब तक के लिए नमस्कार।